हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या तो कंप्लीट सर्कल हो जाए, या सेमी सर्कल हो, या एक क्वाड्रेंट हो, या सिंपली छोटा सा एक आर्क हो और उसमें करंट अगर कैरी हो रहा हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं और इन सभी के डायरेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। पिछला लेक्चर जो है उसमें अगर कहीं डाउट हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कहाँ पर ही दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि जो है ना आप कमांड कर सको हर टॉपिक पर। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं और जो आज पढ़ने जा रहे हैं ना, उन दोनों का जो है डायरेक्शंस को मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ, जिससे और भी ज़्यादा क्या है क्लैरिटी आ जाएगा और कन्फ्यूजन्स बिल्कुल भी खत्म। क्या हो सकता है, देखो, या तो करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट हो, या तो करंट कैरिंग वायर कैसा हो, सर्कुलर हो। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो मान लो ये जो अगर स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग वायर अगर है, इसके वजह से हम देखे थे कि परपेंडिकुलरली कोई आर डिस्टेंस पर जाके एक पॉइंट पी होता, तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। ठीक है, आज क्या होगा, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा। तो ये करंट कैरी कर रहा है, हमें बताना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा और कैसे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल पर हम लोग फोकस करेंगे। इस राइट हैंड थंब रूल को बहुत अच्छे से समझना, जो अभी जितना चीज बोलने जा रहा हूं। ये राइट हैंड में दो चीज है, एक है मेरा थंब और दूसरा है ये चारों फिंगर्स को क्या ऐसे कर सकते हैं, सिंस इसको हम कर्ल कर सकते हैं तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कर्लिंग फिंगर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें से देखो इन दोनों चीज में से एक चीज को हमको रखना है एकदम स्ट्रेट, किसको, थंब को। तो सवाल है कि गोल गोल कौन घूमेगा, तो ये कर्लिंग फिंगर्स, देखो गोल 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 ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे। अच्छा, घुमाना किधर है, इधर ही घुमाना, जिस साइड मेरा पाम उसी साइड घुमाना, उल्टा नहीं, ऐसे। हाथ तोड़ना नॉट अलाउड है मैग्नेट चैप्टर में, ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे अलाउड नहीं है। तो यही दोनों चीज में क्या करना है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ अगर करंट होता है तो कर्लिंग फिंगर्स मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर ही क्या है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। पिछला लेक्चर बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन बताया ना, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो इन दोनों चीज में एक दिया रहेगा तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाएगा। ठीक, या अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बतलाएगा, थंब बतलाता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी यही राइट हैंड थंब रूल में जो है ना, हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन जिधर है दिया हुआ, उस डायरेक्शन में हम इस राइट हैंड में से दो चीज है उसमें से एक अलाइंड करेंगे। जब मैं बोलता हूं ना राइट हैंड में दो चीज है, क्या है, एक है मेरा थंब स्ट्रेट और एक है कर्लिंग फिंगर्स। ठीक, आ जाओ। अब वायर मेरा या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो गोल गोल हो सकता है। सबसे पहले इन दोनों चीज में देखते हैं अलाइन करके। अगर स्ट्रेट है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इन दोनों में से मेरा स्ट्रेट कौन है, थंब। तो बड़ा अच्छा, थंब को अलाइन कर देंगे करंट के डायरेक्शन में। सबसे पहले इस चैप्टर में करंट दिया रहेगा, ठीक है, तो पहले करंट के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया थंब को। तो कर्लिंग फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया ये देखो ऐसे जाएगा, तो इस साइड देख रहे हो क्या हो रहा है बच्चों, कर्लिंग फिंगर किधर जा रहा है, अंदर घुस रहा है, और ऐसे घुस करके इस साइड से क्या होगा, देखो इस साइड कहीं भी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। यानी इस पूरा डायरेक्शन में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, क्रॉस 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 अंदर जा रहा है और इस साइड से बाहर आ रहा है। तो इस साइड क्या कर देंगे हम, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। समझ में आ गया। यानी हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर थंब मेरा स्ट्रेट है तो थंब हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग फिंगर्स जो हो जाएगा, लिख भी लीजिएगा। अभी देखो ना, पूरा तार को मैं एकदम जो है ना उलट पुलट करके रख दूंगा, जो जितने भी सवाल पूछे गए सारे सवाल का सब डायरेक्शन उठा के रख दूंगा। ठीक, कर्लिंग फिंगर्स बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हो गया। अच्छा, अब आते हैं यहाँ, तार है मेरा गोल गोल, तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब गोल तार में या तो ऐसे फ्लो कर सकता है या तो ऐसे, कैसे भी फ्लो कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं करंट के डायरेक्शन में हम इस हाथ में से क्या अलाइन कर सकते हैं। तो भैया ये तो सीधा है, ये तो अलाइन कर नहीं सकते हैं, तो कर्लिंग फिंगर्स है ना, गोल गोल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्लिंग फिंगर्स को अलाइन कर देंगे करंट के डायरेक्शन में। तो देखो कैसे करो, देखो ऐसे जा रहा है तो ऐसे रख दो, है ना, उसी के डायरेक्शन में। तो कर्लिंग फिंगर्स हो गया करंट के डायरेक्शन में। तो दूसरा कौन बचा, थंब। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना आसान है। तो थंब किधर जा रहा है, देखो जरा किधर जा रहा है, ऐसे ऐसे करो, नहीं लग रहा है जैसे कि एक स्क्रू को गोल 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 घुमा के टाइट कर रहे टाइट कर रहे टाइट कर रहे। तो भैया थंब किधर जा रहा है, इनटू द पेज, इनटू अंदर।
तो अंदर को कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस। तो ये अलोंग द एक्सिस होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक। तो बोलेंगे देखो यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या कि करंट के डायरेक्शन को, तो करंट का डायरेक्शन कौन बताया, कर्लिंग फिंगर्स। तो कर्लिंग फिंगर्स है जो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। अलाइन कर दिए करंट, देन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देख लो इन दोनों में जरा कैसे स्वैपिंग है। तो करंट स्ट्रेट भी होता है या करंट गोल गोल भी होता है। अगर करंट है गोल गोल तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सीधा, और अगर करंट है सीधा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा गोल गोल। कितना मस्त ठीक है, चलो लिख लो इसको। पहले अगला पेज में आते हैं जरा। यहाँ देखो जरा तेज बनाऊँ आप लोग को, है ना, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना चालू करेंगे, पहले तेज बनते हैं। तार है सीधा, तो इन दोनों में कौन है सीधा, थंब। तो पहले थंब को अलाइन कर लिए, ठीक है। ये है पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो जरा किधर जा रहा है, अंदर। तो पता है कि पाम के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होने जा रहा है, अंदर। तो ये हो गया क्रॉस। अब करंट ऊपर नहीं, करंट का डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है स्ट्रेट वायर में। तो थंब को अलाइन करो, तो थंब कैसे कर देंगे, ऐसे। लेकिन पॉइंट पी किधर है, इस साइड। पॉइंट पे किधर है, इस साइड। तो बस ऐसे रखो, और भाई हम हाथ ऐसे कर लेंगे। देखो थंब किधर है, नीचे, करंट का डायरेक्शन। तो भैया कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इस साइड पॉइंट पे किधर आ रहा है, देखो बाहर की ओर। तो ये जो पाम है मेरा, उसके ठीक किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बाहर। तो ये हो गया मेरा डॉट, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। चलो गोल गोल जो है, ये गोल गोल दो तरीके से हो सकता है। कैसे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो फिंगर को कर्ल कर दो वैसे में। ऐसे अगर किए तो स्क्रू टाइट जैसा लग रहा है ना, ऐसे गोल 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 गोल। देखो ऐसे अगर करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अलोंग द एक्सिस, और अंदर घुस रहा है। अच्छा अगला आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर सेकंड वाला का मेरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आया है। देखो ऐसे, है ना, बड़ा मस्त स्टाइल मारिए ऐसे 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 करके। तो करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर गोल गोल किए, थंब किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा किधर, डॉट, मतलब बाहर, आउट ऑफ द पेज। अब अगर देखो डायग्राम कैसे कैसे बना हुआ होता है ना, एक रिंग है मेरे पास इस तरह से, चूड़ी ऐसे, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ठीक है। तो देखो ये एक गोल 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 अगर ऐसे बोर्ड पर बना हुआ होता है, इसका मतलब ये रखा हुआ कैसे। तो आप लोग ना अपना कॉपी को देखना, ठीक। और ऐसे मम्मी से जो है ना चूड़ी मांग करके लेते आना, चूड़ी कंगन जो भी है ना, कड़ा वगैरह जो पहनते हो। तो देखो अगर ऐसे रखा हुआ है कॉपी पर तो समझो कि ये सर्कुलर इन शेप है। ऐसे रखा हुआ कॉपी पर तो सर्कुलर इन शेप है। सवाल में क्या करता है, देखो दूसरा डायग्राम, ये गोल इस तरह से नहीं है, ऐसे करके एलिप्स टाइप का बना देता है। तो इसका मतलब रखा हुआ कैसे है, ऐसे 3D में, ठीक है। यानी समझो आधा रिंग कॉपी के अंदर है और आधा रिंग किधर है, कॉपी के ऐसे परपेंडिकुलर, यानी कि इसका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे। अच्छा चलो पहले इसको देख लेते हैं। अब सिंस ऐसे गोल 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 है बच्चों, तो सोच करके देखो दो तरीका से करंट हो सकता है। कैसे, या तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे या तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, गोल गोल। तो ये दो डायरेक्शन यहाँ पर कैसे इंडिकेटेड होता है वो देखिएगा जरा। जो ऐसे बाहर आ रहा है ना, वो कौन है इन दोनों में जो बतलाता है कि ये बाहर वाला है। तो बाहर वाला है ये है बाहर, किधर है, बाहर। और ये वाला किधर है, अंदर, कॉपी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बाहर, यानी आउटवर्ड, बाहर है। और ये है क्या, अंदर। बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो क्या है ना, ये सब स्किप कर देते हैं लोग, बड़ी हालत खराब हो जाए। इसीलिए तो मैग्नेट मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन किधर होगा, बस कहानी समाप्त। ऐसे हो गया। अब देखो ये है बाहर, यानी कि बाहर इस डायरेक्शन में हो गया, और बाहर की तरफ करंट ऐसे आ रहा है, यानी कि कैसे रखेंगे बच्चों, देखो ऐसे, देख रहे हो कैसे रखेंगे, ऐसे। लेकिन ये है इस तरह से, बाहर में ऐसे आ रहा है, हल्का सा टिल्ट करके ना चेक कर सकते हो आप लोग। देखो ऐसे, यहाँ बाहर आ रहा है तो हाथ ऐसे कर लिए, लेकिन सिंस ये ऐसे रखा हुआ तो हाथ ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, तो बोलेंगे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर से घुसते हुए और इधर बाहर जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा, ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। तो बोलेंगे कि इधर से घुस करके ऐसे जा रहा है। अच्छा
ये एकदम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, अब फिर हम ऐसे लाते हैं, यहाँ पर क्या है कि ऐसे करंट जा रहा है, यानी अंदर वाले जो साइड है उधर अंदर घुस रहा है। तो देखो ऐसे करके चेक कर लो, तो भैया अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, तो देखो अपने आप पता चल जाएगा कि थंब किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, मेरे तरफ का मतलब कि इधर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। समझ में आ गया ये कैसे है। चलो ये तीसरा चीज देखो क्या है। अब ये कैसे रखा हुआ है भाई, ये जो है ना इस तरह, देखो ये पूरा है तो सर्कल, ऐसे कर दिए तो ये, लेकिन अगर फ्लैट ऐसे रख दिए हॉरिजॉन्टल तो कैसे उसको बनाओगे, ऐसा डायग्राम रहता है। और विश्वास नहीं करोगे, चाहे आईआईटी हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी हो, भैया ये भी दोनों मिक्स कर देता है एक ही सवाल के अंदर। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन या बोर्ड्स हो, ये दोनों मिक्स कर देता है एक ही सवाल के अंदर। बोलता है कि अनिल सर जो पढ़ाए हैं ऐसे 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 सब रख करके पढ़ के आए हो कि नहीं कहीं रट तो नहीं लिया, कोई ऐसे होगा तो वैसे होगा, नहीं। देखो अब ये है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर भी करंट कैसे हो सकता है बच्चों, सोचो जरा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, यानी एंटी क्लॉक कैसे हो सकता है, तो हम कैसे देखेंगे। तो ये इस तरह से रखा हुआ है, इसमें से ये वाला होता है आउटवर्ड, ये जो साइड होता है ना ये होता है बाहर, ये बाहर निकला हुआ, ये किधर है, कॉपी के अंदर, कॉपी के किधर है, अंदर। ठीक उसी तरह समझ में आ गया, ये अंदर बाहर है। अब करके देखो, तो हल्का सा ना टिल्ट करके चेक कर सकते हो कि कैसे, हल्का सा टिल्ट करके, बाहर वाला साइड में करंट ऐसे जा रहा है, तो बाहर वाला साइड है ये, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, तो हाथ को ऐसे घुमा दो, तो देखो हाथ को ऐसे घुमाओगे, हाथ को ऐसे घुमाओगे तो किधर जा रहा था, हम ऊपर, क्योंकि इसका प्लेन ऐसे है तो प्लेन के ठीक किधर होगा, परपेंडिकुलर। सिंस मैग्नेटिक फील्ड किधर चला गया, ऊपर। इसको बहुत अच्छा से समय लगा करके देखना, ठीक है। तो ये बाहर वाला साइड में ऐसे आ रहा था, ये किधर है, ये अंदर वाला साइड में अंदर घुस रहा है, अंदर वाला साइड में अंदर घुस रहा है, तो ये दिख रहा है कि ऐसे है। तो हाथ को जैसे ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे देखो अपने आप थंब दिख रहा है बच्चों कि किधर जाएगा, किधर जाएगा, नीचे, किधर जाएगा, नीचे। अब मैंने ऐसे ऐसे करके बताया। सबसे पहले जिनको भी समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को अच्छा से रोक करके मम्मी से एक चूड़ी मांग करके लाइएगा और वीडियो फिर से चलाइएगा और देख कॉपी के सामने ऐसे रख करके, ऐसे रख करके, ऐसे रख करके इसको कम से कम 15 से 20 मिनट समय लगाइए। पूरा मैग्नेट कसम से बता रहा हूँ, अपने आप से वादा है और आपसे भी बहुत आसान लगेगा ठीक है, चलो लिख लिए सब, ठीक है, आ जाओ चलते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग आर्क। अब मेरे पास कोई एक आर्क है, कोई एक आर्क है, तो ये ए से बी तक करंट कितना कैरी कर रहा है, आई, एक पॉइंट है ओ, हमको यहाँ पर बतलाना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है, सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये गोल, तो भैया हाथ गोल कौन जाएगा, ये वाला कर्लिंग फिंगर्स, तो ये हो गया गोल। तो डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की ओर, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द पेज एंड परपेंडिकुलर टू द पेज। अब सवाल है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट कैरिंग कंडक्टर हम कैसे निकालें मैग्नेटिक फील्ड, तो यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। सबसे पहले करंट एलिमेंट लेंगे छोटा सा, उसके वजह से निकाल लेंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एकदम तनी को डीबी, बस वही डीएल 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 यहाँ से करते 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 यहाँ तक चल जाएंगे, आंसर आ जाएगा, डीबी 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 टोटल हो जाएगा बी। चलो लिखते हैं, सबसे पहले आ जाओ, सबसे क्या लिखे, हाँ यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, तो कहीं भी करंट एलिमेंट ले लो बच्चों, लेट यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, छोटा सा लेंथ ले लेते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट डीएल होता है और उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर कर्वेचर में है तो डायरेक्शन जो बोलेंगे वो क्या होता है, टेंजेंशियल। डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल होता है। तो ये हो गया मेरा डीएल, और जहाँ डीएल है और जिस पॉइंट पर निकालना है इसको हम लोग अगर ज्वाइन कर दे तो ये होता है, देखो यहाँ से लेकर के क्या होता है, वेक्टर आर हो गया। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो जरा, ये अगर डीएल 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 है, जिस जगह पर हम लोग निकालते हैं वो पॉइंट मान लो ओ है, तो ये होता है वेक्टर आर, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। तो ये मेरा डीएल और ये है आर, इस पॉइंट पर निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा। देख लो थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोई भी सर्कल में, कोई भी सर्कुलर ही तो है, और ये क्या है मेरा रेडियस। तो सर्कुलर पर कोई भी चीज़ अगर टेंजेंट बनाते हैं, जो कि डीएल का डायरेक्शन है, टेंजेंट हमने बनाया, और ये क्या है, रेडियस, ऐसे रेडियस। तो भैया रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यानी ये कितना होगा, 90 डिग्री। चलेगा, समझ में आ रहा बढ़िया से, आ जाओ अब लिख लेते हैं। क्या लिखे,
तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो ये होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल डी एल डी एल डी एल, करंट कितना है आई डी एल साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, साइन 90 डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी को हम लोग आर ही लिए तो ये आर स्क्वायर हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई कितना है आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट बटे 4 पाई कांस्टेंट, करंट जो फ्लो कर रहा है कांस्टेंट, तो ये तो इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो आएगा बाहर, आर क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये क्या है आर ही है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, क्योंकि ये सर्कल है, ये रेडियस जैसा हो गया तो आर तो कांस्टेंट है, यानी कि आई आर ये सब क्या है कांस्टेंट। तो भाई वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया मेरे लिए डीएल डीएल डीएल, अभी डीएल यहाँ लिए डीएल 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 ए से लेकर के बी तक लेंगे तो टोटल मेरा क्या बन जाएगा एल, यानी ए से बी जो आर्क है ना ये हो गया मेरा आर्क लेंथ, एल क्या है बच्चों आर्क लेंथ, टोटल कितना हो जाएगा एल। वो दिया हुआ नहीं है मेरा, वो दिया हुआ नहीं है, तो लेट डीएल डीएल करते करते होगा मेरा एल, तो निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर टोटल डायरेक्ट लिखो बच्चों है ना चलेगा, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए करें क्या, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये लेट ये कितना है 0, 0 से लेकर के चलते चलते टोटल लेंथ है मेरा एल। अच्छा पहले एक लाइन थोड़ा सा सेटिंग आप लोग के लिए कर दूं ताकि पता चले सर वही क्यों, म्यू नॉट देखो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सब इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, सिर्फ डीएल 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 का, तभी पता चलता है कि 0 से लेकर के टोटल लेंथ हो गया एल, और ये 0 से टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कितना बी, डीएल 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 ये हो जाएगा एल। लिख लीजिए, लिखूं आगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डीएल 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 हो गया मेरा कितना एल। सिंस एल गिवन नहीं है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे कैसे, ये दिस इज टोटल एल, दे के रखा था आर और ये दे के रखा है थीटा, टोटल कितना एंगल में ये आर्क है, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बराबर होता कितना एंगल, पूरे फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, टोटल एंगल टोटल आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, हेंस एल के जगह पर सब्सटीट्यूट का क्या कर देंगे आर थीटा, तो रख दो यहाँ पे, हेंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ कितना जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर, एल के जगह पर आर थीटा, आर आर चला गया, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड और बहुत शॉर्टरी का जैसे काम करेगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, आई इंटू क्या हो जाएगा थीटा, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन क्या है आर्क, ड्यू टू आर्क, ड्यू टू आर्क, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू थीटा। बस अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए थीटा के जगह पर रखते चले जाइए, दन दन और आंसर पाते चले जाइए, ठीक है। चलो अगला आते हैं, क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब जो लूप है मेरा वो क्या हो गया, एक आर्क नहीं है, ये पूरा एक सर्कल है, तो देखिए तभी आर्क ही छोटा सा था, तो डीएल 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 कितना आ गया था एल, और एल को थीटा के टर्म्स में कैसे लिखें, चलो इसका भी पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड्स के अंदर पूरा डेरिवेशन लिखने के लिए आता है, ठीक है, इसीलिए बच्चों अच्छे से करते हैं। देखो यहाँ से करंट गया, ये करंट ऐसे 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 पूरा कंप्लीट ऐसे जाकर और यहाँ से बाहर आ जा रहा है, तो कंप्लीट एक सर्कुलर लूप है, रेडियस जिसका आर है। क्या करें, हमको टोटल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, डायरेक्शन किधर होगा, घुमा लो हाथ, देखो गोल 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 गोल, तो किधर चला गया इनटू द पेज, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो तो हो जाएगा क्रॉस। निकालेंगे कैसे, लेट छोटा सा कोई करंट एलिमेंट ले लेते हैं, करंट इधर है तो भाई छोटा सा अगर हम लोग लेंथ लिए डीएल और वेक्टर अगर लिख दे तो डायरेक्शन किधर होगा इसका टेंजेंशियली, ये है मेरा वेक्टर आर, यहाँ से लेकर के जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं दिस इज वेक्टर क्या होता है आर, मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो रेडियस, ठीक, डीएल और आर के बीच फिर से एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, टेंजेंट और ये क्या है रेडियस। अच्छा आ जाओ, तो यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, जिन भी स्टूडेंट को, फिर से मैं बोलता हूँ, जिन भी स्टूडेंट को न्यूमेरिकली अगर थोड़ा सा लगे कि सर मेरे को और भी न्यूमेरिकल्स जो है ना प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा और हाथ खोलना है, मेरे को तेज और बनना है, क्या करें, तो डीपीपी जो है ना जो मैं देता हूँ डीपीपी आप लोग के लिए, वो डीपीपी सॉल्व करिए, उसके अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसको आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए ताकि जो है ना
नेक्स्ट लेवल से फिर हम तेज हो जाते हैं। जरूर बनाइएगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ, सारे चैप्टर्स का जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरे 11th-12th का डीपीपी भी सॉल्व किया करिए, तेज बनना हो तो। यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या करें, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है देख लो जरा यहाँ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो जाएगा 1, नीचे है आर स्क्वायर। हो गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करें हम, इंटीग्रेट कर दें। तो देखो टोटल फिर कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन पहले लिख लेते हैं इसको, डीबी म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई करंट इज ए कांस्टेंट, तो भैया इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ये डीएल ये वेरिएबल है, डीएल अभी यहाँ लिए हैं, डीएल करते 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 टोटल पूरा लूप का इंटीग्रेशन होगा। अब सोचो डीएल अगर करोगे, एक सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है, सरकमफ्रेंस, कितना होता है सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि डीएल एक्चुअली हो गया एल, और व्हाट इज दिस एल, दिस इज सरकमफ्रेंस, वो है 2 पाई आर के बराबर। हेंस हम लोग लिख लेते हैं 0 से लेकर के बच्चों ये हो कितना जाएगा 2 पाई आर तक टोटल इंटीग्रेट कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा पूरा सर्कल के कारण। देखो इधर बी आ गया, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल ये क्या आ जाएगा फाइनली 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर, डीएल एल, तो एल के जगह पर फाइनली 2 पाई आर माइनस क्या हो जाएगा 0, हेंस 2 पाई आर आ जाएगा। यहाँ से क्या उड़ सकता है, पाई गया तो 2 जाए 4, आर एक आर उड़ेगा, यानी यहाँ 2 और आर बच रहा है। आप फॉर्मूला का टेंशन मत लेना, सारे मैं याद करा दूंगा। तो म्यू नॉट आई बटे 2 आर बच रहा है यहाँ पर, म्यू नॉट आई बटे 2 आर, तो B हो गया मेरा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 आर। अब देखो ये ऐसे आया, ठीक। और भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यही चीज को हम इंटीग्रेट करके लाएं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, तो बोले कि देखो आर्क के कारण क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये था क्या थीटा, क्या था थीटा। अब हम बोल रहे हैं कि बी सर्कल का क्या होगा, सर्कल का, तो बोलेंगे देखो यहीं से लगाते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर हो गया, थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो भैया पूरा अगर गोल होगा, देखो एक कोई आर्क होता है तो ये आर्क टोटल कितना एंगल बनाया एट द सेंटर थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है भैया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे चलते यहाँ तक आ गया, तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से चलेंगे गोल, तो बोलेंगे थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, 360 डिग्री नहीं होगा, पूरा कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री को क्या बोलेंगे 2 पाई, यानी यहाँ पर थीटा की जगह रख दीजिए 2 पाई, देखो पाई गया 2 जा 4, आंसर आ गया कितना म्यू नॉट आई अब बटे क्या है 2 आर, ये हो गया। यानी कि समझ में आ रहा है यानी कि बस यही है कि भाई अगर पूरा सर्कल का बोलेगा ना, सिर्फ आर्क वाला फॉर्मूला में थीटा रखो, आंसर पाओ, म्यू नॉट आई बटे 2 आर। चलो यहां देखते हैं, इफ द सर्कुलर लूप हैज n टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी क्या, तो अगर सर्कुलर लूप में एक टर्न है और अगर सर्कुलर लूप में n टर्न्स है, यहां पर कितना टर्निंग है 1 टर्न है, इसमें करंट कैरी कर रहा है I, कितना करंट कैरी कर रहा है I, और यहां पर एक टर्न फिर एक टर्न, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके टोटल पता है कितना टर्न्स है, n टर्न्स है, और जो करंट कैरी कर रहा है I, बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा। तो सिंपल सा देखो क्या है, एक ही बार अगर तार अगर हो तो हम हाथ कैसे घुमाएंगे, एक बार घुमाएं ऐसे पूरा कंप्लीट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया धड़ाक से, कितना, तो सर्कुलर लूप के कारण आता है म्यू नॉट आई अब बटे 2 आर आया था एक बार के लिए, एक टर्न है तो। लेकिन अब सोचो अगर एक टर्न हो तो धड़ाक से इतना आया, लेट मान लेते हैं 2 टेस्ला आया, कितना है 2 टेस्ला, अच्छा एक बार यहाँ एक बार आया तो 2 टेस्ला अंदर गया, ठीक है, एक बार और उसी जगह पर एक टर्न और है तो 2 जा 4 टेस्ला हो जाएगा, 2 टेस्ला और ऐड हो जाएगा, एक बार और तो भैया 2 टेस्ला और, एक बार और तो एक बार और, यानी क्या है n टर्न्स अगर होगा तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टेस्ला का। तो बहुत सिंपल, जो एक टर्न का होता है तो ड्यू टू n टर्न्स कितना हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो किसका, एक बार का जो था, तो ऐसे।
जो कि बहुत हाईलाइटेड तरीके से कैसे लिखा रहता है बुक के अंदर, पता है, म्यू नॉट एन आई लिख देगा। क्या लिख देगा? म्यू नॉट एन आई बटे 2r। अगर आपको दिक्कत लगे आप ऐसे याद करो, एक बार का हमको पता है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। सेमी सर्कल है तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, कि सेमी सर्कल अगर है तो सेंटर पर भाई कितना एंगल टोटल बनाएगा? तो देखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कितना है? पाई। तो कैसे लिखेंगे? आप लोग अपने से आंसर निकाल करके बताओ, है ना, और कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर वीडियो को रोका और धड़ाक से मैं आंसर लिख दिया आपसे पहले, एकदम, है ना, वो देख करके मैं गदगद हो जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा सा खुशी दो कि मेरे से पहले जल्दी निकाल करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। पहले सारे का आंसर निकाले तो फिर सब रट लेंगे एकदम, है ना, डन डन डन। पूछेगा कोई व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, लो भाई बिना देरी के एकदम, है ना, ऐसे बताएंगे, कोई इंटीग्रेशन कुछ अथी नहीं करेंगे, सब आंसर। आर्क के कारण होता है म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर आई इंटू थीटा। ठीक है, तो भैया बी सेमी सर्कल में ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, सेमी सर्कल के कारण तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर आई इंटू क्या है? थीटा हो गया टोटल कितना है? पाई। 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, पाई चला गया, आंसर आ गया म्यू नॉट आई बटे कितना? 4r। तो दिस इज सेमी सर्कल के कारण हो गया। सर्कल का था म्यू नॉट आई बटे 2r, उसका आधा कर दोगे ना तो हो जाएगा कितना? नीचे 4r, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल हो गया, अब आते हैं जरा एक अगर क्वाड्रेंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट करंट कैरिंग वायर। क्वाड्रेंट का मतलब कि सेंटर पर कितना एंगल बन रहा हो? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 को हम लोग बोलते हैं क्या है? पाई बटे 2। क्या बोलते हैं? पाई बटे 2 लिखते हैं। तो फिर से बी आर्क का होता है, इतना बार लिखो ना रफ कॉपी में, मेरे लिए तो यही बोर्ड मेरा रफ कॉपी है, मन भर लिखते रहो, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू थीटा। आता है फिर भी लिखो, ताकि जो है ना एकदम तेज ही हो जाए। तो भैया क्वाड्रेंट के कारण अगर बोला जाए तो क्या होगा? तो बोलेंगे म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर आई इंटू थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे कि भैया करंट मेरा सिर्फ 90 डिग्री एंगल में सबटेंडेड है। तो देखो ये पाई उड़ गया, गौर कर रहे हो, जब भी तार गोल हो रहा है ना, चाहे आर्क हो रहा हो, आर्क तो छोड़ दो, इन जनरल है ना, मतलब ये कंप्लीट सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट है, उसमें पाई नीचे नहीं आ रहा है ना। आर्क तो इन जनरल फॉर्मूला है ना, लेकिन सारे स्टैंडर्ड जो है वो सब है, उसमें पाई कट जाता है। तो कितना आ जाएगा ये? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 आर। तो ये हो गया बी क्वाड्रेंट का हो गया ये सब, है ना। डायरेक्शन निकालना होगा तो बस हाथ ऐसे घुमा दो, हाथ ऐसे घुमाओगे थंब अपने आप बताएगा किधर? इनटू द पेज, ये हो जाएगा, लिख लीजिए। अब सिंस ये सब हम लोग पढ़े तो जरा इसका शॉर्ट ट्रिक टू लर्न फॉर्मूलाज बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या आर्क का हो गया म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर थीटा। अब जैसे सर्कल बोले भाई, सर्कल बोले तो थीटा इक्वल टू बस करना क्या है? 2 पाई। ये थीटा की जगह 2 पाई रखे तो ऐसा। सेमी सर्कल बोले तो थीटा इक्वल टू पाई रख दो, और अगर क्वाड्रेंट बोलता है तो थीटा इक्वल टू क्या रख दो? पाई बटे 2। ये हो गया पूरा एक नया पेज में, एक चार्ट वाइज में लिख लो। अब एगो तेज बनाता हूं। जैसे ही तार गोल हुआ ना, गोल हो चाहे पूरा गोल हो चाहे आधा गोल हो चाहे क्वाड्रेंट हो, भैया नीचे जो है ना फॉर्मूला में पाई नहीं आ रहा है, नीचे फॉर्मूला में पाई नहीं आ रहा है। अच्छा, पूरा सर्कल गोल है तो म्यू नॉट आई बटे 2r। आधा हो गया सर्किल तो भैया जो ये है ना उसका आधा कर दो, तो इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो जरा 4 बोलोगे हैं, इसका हाफ करेंगे तो 2 कट नहीं जाएगा सर? बिल्कुल, ये डाउट होता है, वाजिब सवाल है, सवाल वाजिब है कि अगर म्यू नॉट आई बटे जो 2r है सर्कल का, उसका अगर हम लोग हाफ कर दे बटे 2, होगा क्या? तो देखो क्या होगा, शर्माना नहीं है, बढ़िया से लिख लो भाई, है ना। ये बड़ा सा डिवीजन वाला लाइन है ना, तो 2 का मतलब क्या हो गया? 2 बटे 1। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 बटे 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 1 बटे 2। तो देखो आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट आई 2 दूनी 4r। यही मैं बोल रहा था कि जो है अगर उसका करोगे हाफ का मतलब क्या? जो है बटे कर दो 2, तो भैया हो क्या गया? 2 जा डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 4। अब अगर मैं बोलूं कि ये है, इसका भी हाफ करेंगे तो जो ये है बटे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8r।
बड़ा मस्त है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पूरा गोल तो म्यू नॉट आई बटे 2r, पूरा गोल का अगर आधा कर दिए तो भैया इसका आधा करेंगे तो 4r, ठीक है। अब ये जो 180 डिग्री है उसका भी अगर आधा कर दिए, देखो 180 का भी आधा कर दिया तो 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये? 90 डिग्री हो गया। तो भैया इसका आधा किए यानी इसका ठीक आधा करो तो क्या हो जाएगा? 8r हो जाएगा। यानी मेरे ख्याल से इतना मैंने जो समय लगाया ना तो तीनों याद हो गया होगा। अब अगर कोई बोलेगा सर्कल बताओ तो म्यू नॉट आई बटे 2r, सेमी सर्कल बोलो भैया उसका आधा, क्वाड्रेंट बोलो उसका आधा, बस हो गया। अब आधा आधा बोल दिया, अब जो जिसको बोले उसका टेंशन है कि आंसर क्या होगा। मैंने तो बोल दिया, मेरे दिमाग के अंदर सेट है आधा का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अब आओ दूसरा शॉर्ट ट्रिक टू लर्न फॉर्मूलाज। अगर स्ट्रेट वायर का देखोगे बच्चों, और आज हम लोग पढ़े सर्कुलर वायर का, स्ट्रेट वायर में ना इनफाइनाइट वायर जो स्पेशल हाईलाइटेड होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या कि ऊपर भी डॉट 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 इन्फिनिटी, नीचे भी डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब ऊपर भी खुला है नीचे भी तार कहीं जाके खुला है, ठीक। तो इनफाइनाइट वायर के कारण आता है म्यू नॉट आई बटे 2πr। कैसे याद करने बोले थे? म्यू नॉट आई बटे सरकमफ्रेंस, बोलो मेरे साथ साथ, म्यू नॉट आई बटे सरकमफ्रेंस, ठीक है। यही इनफाइनाइट वायर जो ऊपर खुला है नीचे खुला है, अगर इसको पकड़ करके अगर मैं दोनों सटा दूं तो ये तार क्या हो जाएगा? गोल। देखो ऊपर ऐसे पकड़ो, नीचे पकड़ करके ऐसे सटा दो, सटा दिया, तार हो गया गोल। तो जैसे ये गोल हो गया ना तो देखो क्या है, म्यू नॉट आई बटे 2πr, गोल का होता है म्यू नॉट आई बटे 2r, यानी कि पाई उड़ गया। तो बोलो कि अच्छा ये लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा उसमें था इनफाइनाइट तो सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr आता है। जैसे ही आज वाला हम पढ़े तार गोल हो गया, पाई उड़ गया, तो क्या हम यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं क्या? तार गोल हो जाए, ट्रिक याद कर लो, पाई उड़ा दो, पाई उड़ा दो। अब बच्चे तो जो लेक्चर देखेंगे उनको पता चलेगा पाई उड़ा दो का मतलब क्या होता है। ऐसे तो लगेगा कि भाई ये सब तो फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है। लेक्चर देखोगे तब पता चलेगा कि वो फॉर्मूला दिमाग के अंदर कैसे घुस करके जबरदस्त तरीके से सेट हुआ है, ठीक है। तो पाई उड़ गया। अब कितना मस्त, इनफाइनाइट तो ऐसा, तो सेमी इनफाइनाइट तो इसका आधा, तो इसका आधा किया तो 4πr, और भैया सेमी सर्कुलर की इसका आधा तो देख लो 4r। यानी मेरे ख्याल से चलता फिरता फॉर्मूला का दुकान हो गए हम लोग। कोई कुछ पूछ दो भैया, बोले तार पूरा गोल हो गया, पाई उड़ा दो, बस हो गया। अब तो फिर उसका आधा आधा करके सब फॉर्मूला भी याद। अब आते हैं सवाल पे, ठीक। देखो क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे तार है ये समझना जा रहा है। यहाँ से एक तार ऐसे आ रहा था, देख रहे हो एक कर्वेचर टाइप का है, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे आया, फिर करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, ये वाला यहाँ पर है। यहाँ से डॉटेड डॉटेड ये से ये तक डिस्टेंस है कितना? a, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? b। देखोगे अगर ये सेक्शन को टोटल मेरे पास ना 4 सेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, और ये वाला सेक्शन को बोल देते हैं 4। सेक्शन 1 जो है वो कैसा है, एक आर्क है जो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पर O, और रेडियस कितना है a। तो 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा? तो देखो पहले है ना, कर्लिंग फिंगर्स को इसके तरफ रखो, तो ऐसे रखे, ऐसे रखे, थंब किधर गया? बाहर, यानी इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर। तो मैं कैसे लिखूं? मैं कैसे लिखूं? तो B1 बोल देते हैं क्या है? बाहर आ गया, ठीक है। चलो B2 किधर है भाई? B2 ये वायर ऐसा है ना, ऐसे करके है, ठीक है। अगर डॉटेड 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 करते हैं, जिस जगह पर हमें निकालना है, जिस जगह पर हमें निकालना है ना, वो वायर के लाइन पर ही है। तो भाई हम पिछला लेक्चर में पढ़े थे कि कभी अगर मान लो कि करंट ऐसे कैरी कर रहा है, ठीक है, और मान लो डीएल इस डायरेक्शन में है, पता है कि करंट के डायरेक्शन में ही डीएल होता है, और हमें जो निकालना हो वो भी पॉइंट अगर वायर पे ही आ जाए, वायर के ही लाइन में, तो भैया आर क्या हो जाता है बच्चों? डीएल। यही आर क्या होता है? आर होता है करंट एलिमेंट से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो बोलेंगे डीएल भी देखो यही हो गया, जिस जगह पर निकालना वो भी यही हो गया। तो थीटा कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और बायोट-सावर्ट लॉ में आता है म्यू नॉट बटे 4π आइडियल साइन थीटा, तो थीटा हो गया 0, हेंस इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब भी कोई तार हो, उस तार को डॉटेड 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 खींचो, क्या उसी लाइन पर वो पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? तो समझना उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। भैया होगा तब जब ये तार हो, वहां से थोड़ा सा कम से कम कोई दूरी तो हो, तब निकलेगा, ठीक। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया। B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है भाई?
3, तो देखो ये है आर्क ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो देखो थंब किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर मतलब क्रॉस। B4 डन। B4 ऐसे आ रहा है डॉटेड डॉटेड डॉटेड, उसी लाइन पर वो पॉइंट है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे। डॉट मतलब आउटर, तो देखो जब भी कभी ऐसे रहे ना बच्चों x और ये y, तो अगर आउटवर्ड बोलेंगे ना, आउटवर्ड, तो इसको लिखना कि +k, बाहर की ओर है, और अगर क्रॉस बोले तो इसको लिखना -k, यानी कि अंदर, -z एक्सिस के तरफ है। लिखो, तो ये मेरा क्या है भाई, ये है मेरा आर्क। आर्क का क्या होता है, μ0I/4πr × थीटा, तो इसके लिए भी थीटा है और इसके लिए भी एंगल कितना है, थीटा ही है। तो ये डॉट है, डॉट का मतलब होगा क्या, प्लस, और जो क्रॉस है उसका मतलब होगा माइनस इनटू द पेज। चलो आ जाते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे बी एट सेंटर हो जाएगा, देखो क्या, B1 + B2 + B3 बनाने का तरीका है ये, ठीक है, प्लस क्या है B4, भैया 2 जो है ओम नमः जय स्वाहा स्वाहा, ये दोनों क्या हो गया, स्वाहा हो गया, सिर्फ 1 और 3 के वजह से होगा। 1 क्या है, आर्क है, तो μ0I/4πr × थीटा। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, क्या था डायरेक्शन भाई, ऐसे, यानी कि बाहर, आउट ऑफ द पेज, बाहर यानी कि प्लस के। 3 में क्या होगा, तो μ0I/4π, सॉरी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सॉरी, इसका जो रेडियस है वो कितना है, a यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, a, और बड़का वाला का कितना है, वो है b, तो ये लिखेंगे। तो ये a हो गया, μ0I/4πb × थीटा, लेकिन ये क्या, -k, क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो जरा, μ0I/4π थीटा भी सब कॉमन आ गया, μ0I θ/4π कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, k भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, देखो बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, k है, दोनों जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ बच क्या रहा है, बच रहा है सिर्फ 1/a, यहाँ पर k हम बाहर ले लिए तो बच रहा है क्या, -1/b, है ना, ऐसे ही कर लिया करो, जो k रहे जे लिखा रहे ना, अगर सेम कॉमन ले लिया करो, तो μ0I θ/4π, ये आ जाएगा इधर, देखो 1/a - 1/b इंटू क्या हो जाएगा, k, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, a b ले लिए, फिर b माइनस है, ऐसे भी रहने दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, यह देखो, है ना, बोले थे हर जगह पूछा हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है और एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है। अब पता चलना चाहिए कि तार रखा हुआ कैसे है, तभी जाकर के हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, बोथ लूप्स हैव सेम रेडियस r, रेडियस क्या है, सेम, तो फिर से चूड़ी उठाना है ना, दिमाग लगाना क्या ये ऐसे रखा हुआ है क्या, नहीं, वो पूरा गोल होता है ऐसे, ये नहीं है, इस तरह से एलिप्टिकल है, यानी ये है ऐसे ऐसे। अब ये किधर आ रहा है, देखो जरा, बाहर है ये वाला साइड, तो बाहर ऐसे ऐसे है ना, बाहर यानी कि ऐसे, ये बाहर तक किधर हो जाएगा, देखो ऐसे बाहर अगर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इधर, सेंटर से यानी पास करते हुए इधर जाएगा, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, इसको नामकरण देते हैं लूप 1, इसको बोलते हैं लूप 2, तो ऐसे किए तो गया इधर, तो दिस इज B1 एट द सेंटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे अगर करंट कैरी करेगा ऐसे, तो किधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, यानी कि बाहर आते हुए जाएगा। भैया ऐसे है, लेकिन ये वाला रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो किधर हो गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया एट द सेंटर। ये तार कैसे रखा हुआ है, ये वाला लूप 2 ऐसे। अब इसमें यह है बाहर वाला साइड, तो बाहर वाला साइड पे ऐसे है, तो बाहर वाला साइड मेरा ये है, बाहर ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो देख लो, ऐसे अगर करेंगे तो किधर गया, ऊपर की ओर। अब प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ऐसे है ना, तो हाथ इसके साथ ऐसे घुमा दो, हाथ इसके साथ ऐसे घुमा दो, पता चल जाएगा, थोड़ा सा 3D सोचोगे ना, ऐसे ऐसे किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये हो गया मेरा B2, और क्या है, पूरा कंप्लीट सर्कुलर लूप है, तो कंप्लीट सर्कुलर लूप का क्या बताएं, पाई उड़ा दो, सर्कुलर लूप का पाई उड़ा दो, यानी कि बोले भैया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाए, तो हो जाए B1 + B2। डायरेक्शन किधर है, एक है इधर, एक है इधर, यानी x एक्सिस, एक y एक्सिस, तो रिजल्टेंट किधर होगा, हमको पता है रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा, है कि नहीं।
इसको बोल दो एक्स एक्सिस, तो इसको बोलते हैं क्या चाहिए, वाई एक्सिस, लिख लो। तो B1 सर्कल ही है, सर्कल ही है, रेडियस आर है, तो होता क्या है, पाई उड़ा दो भैया, पाई उड़ा दो, म्यू नॉट आई बटे 2r, ये हो गया किधर, आई कैप के तरफ। दूसरा वाला किधर है, म्यू नॉट आई बटे, पूरा गोल है, पाई उड़ा दो, पाई उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है, तो म्यू नॉट आई बटे 2r किधर हो गया, जे कैप। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एतना। और अगर हमसे अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कैसे करेंगे, तो रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, सेम ही चीज होता है तो रूट 2 टाइम्स हो जाता है ना, अब हैबिट होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2r का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बटे 2r का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर यही चीज का होल स्क्वायर 2 बार है तो 2 टाइम्स लिख दो क्या, म्यू नॉट आई बटे 2r का होल स्क्वायर। तो भैया एक रूट 2 बाहर आ जाएगा, देख लो, है ना, और ये होल स्क्वायर चला जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अब बटे कितना आ जाएगा 2r खुल करके, ठीक है। ये रूट 2 ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, सिंस यहाँ पर कटिंग छटिंग और हो सकता है, ये काट सकते हैं रूट 2 नीचे, हैंस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई रूट 2r, दिस इज फाइनल मैग्नीट्यूड होगा। और वो होगा किधर, तो हमको पता है सिंस ये इधर, तो रिजल्टेंट जो बी एट ओ आएगा वो इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, और कितना आएगा, म्यू नॉट आई बटे रूट 2r। यहाँ तक कि अगर हमें निकालना हो कि कितना एंगल पर होगा बच्चों, तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो लेट दिस एंगल भी क्या बोल देते हैं पता है, अल्फा। तो वही वेक्टर चले जाओ, एक इधर, रिजल्टेंट इधर है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, म्यू नॉट आई बटे 2r, तो tan अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बटे बेस, जितना ये उतना ही ये है, ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो tan अल्फा कितना, 1 अल्फा 45 डिग्री। मैं निकाल के बता देता हूँ, क्या बता रहा हूँ कि अगर हमसे पूछे tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कौन है, B2, तो ये हो जाएगा B2 बटे B1। B2 क्या है भैया, म्यू नॉट आई बटे 2r, B1 क्या है, सेम है, तो जब सेम है दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि tan अल्फा 1 आ गया, तो इसको 1 को कितना लिखोगे, tan 45 डिग्री लिखेंगे, कितना लिखेंगे, tan 45 डिग्री, हेंस अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा 45 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, ठीक। अब ऐसा सवाल पूछता है, सोचो हर तरीके से तंदुरुस्त हो जाना है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट यहाँ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है ना ये है जेड एक्सिस। अब तार कैसे वो देखना जरा, जेड एक्सिस के पैरेलल एक तार ऐसे है और करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ऐसे रखा हुआ है तो करंट ऐसे, और उसके बाद एकदम जो ये वाई एक्सिस है ना, ये वाला वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे करंट जा रहा है, हमको निकालना है एट द सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे z एक्सिस रहे ना तो एक कलम का सहारा लो और उसके बाद सेटिंग वेटिंग करो। देखो ये है z एक्सिस, इसका मतलब z एक्सिस है ऐसे, ठीक है, आउट ऑफ द पेज, ये हो गया z। एक तार है, तार में करंट अंदर जा रहा है z एक्सिस के अंदर, यानी कि क्या है बच्चों, हम कैसे कह सकते हैं, एक करंट वायर है ऐसे जा रहा हो, करंट किधर जा रहा है, देखो जरा करंट किधर जा रहा है, ऐसे यहाँ गया, और इसी जगह से इधर आ कहाँ से रहा है, तो इन्फिनिटी से, ठीक है, इधर जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी एक्सटेंडेड, यानी इन्फिनिटी से आते आते यहीं तक आता है, और इस एंड से r डिस्टेंस पर हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये वायर कैसा हो गया, एक वायर कैसा हो गया, एक वायर इधर इन्फिनिटी आते एक पॉइंट यहाँ आता है, एक पॉइंट यहाँ आता है, वहाँ से r डिस्टेंस पर हमको निकालना होता है, तो ये कैसा वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी होता तो इनफाइनाइट, लेकिन एक तरफ इन्फिनिटी और एक एंड से r डिस्टेंस पर हमको निकालना ही है, यानी ये कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ बच्चों कैसा हो गया, ये वाला है ना सेमी सर्कल, तो ये वाला कैसा हो गया मेरा सेमी सर्कल, ठीक है। फिर देखो ये एक एंड है, वहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट O है जहाँ निकालना है, और एक तरफ ये एक्सटेंड हो जा रहा है, यानी फिर से ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सब के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेक करो भाई, करंट किधर जा रहा है, अंदर, तो ये है ऐसे, करंट किधर जा रहा है, अंदर, तो स्ट्रेट है, थंब को रखते हैं इसके डायरेक्शन में, ठीक है। पॉइंट O है मेरा, ये वाला उंगली जो है पॉइंट O पर निकालना है,
किधर होगा, करंट ऐसे हो गया, ओ पॉइंट पर ऐसे, तो पाम जो मेरा दिख रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, तो पाम के परपेंडिकुलर यानी किधर जाने वाला है, किधर जाने वाला है, नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ, किधर जाने वाला है, नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। तो इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो B1 जो आया डायरेक्शन किधर आया है, इधर O पर 1 आया इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव मतलब क्या, माइनस जे कैप के तरफ आया। ठीक है, B2 देखते हैं जरा, ये ऐसे निकालना कहाँ है, पॉइंट O। जैसी गोल है इसी हाथ को उठाओ, गोल कर दो, तो गोल किए किधर जा रहा है, अंदर, इनटू मतलब क्या है, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप। फिर B3 क्या है, एक वायर है, वो वायर किधर जा रहा है, वो भाई वाई एक्सिस में, क्या है ये, वाई एक्सिस में। तो हाथ रखते हैं पहले उधर, ठीक है, रखते हैं, किधर रखें, ऐसे, जैसे हो पहले थंब उधर रख दो, स्ट्रेट है ना वायर, स्ट्रेट रखती है थंब, देखो स्ट्रेट रखे। ये मेरा जो टिप है ये है पॉइंट O, तो मेरा पाम तो इसी स्ट्रेट ही है, इसके ठीक क्या होगा, देखो अंदर जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलरली अंदर घुसेगा। हाथ रख करके देखो बच्चों, ऐसे करंट, ये पॉइंट O, ये मेरा पाम अंदर ये पाम नहीं है, ऐसे प्ले, इसके ठीक परपेंडिकुलर अंदर घुसेगा। तो अंदर परपेंडिकुलरली घुसने का मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप, माइनस के कैप, तो ये हो गया ऐसा। सेकंड वाला क्या है, सेमी सर्कल, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में ना नीचे पाई आता है, जैसी तार गोल होता है ना पाई उड़ जाता है। कुछ कुछ तो हिसाब किताब लग रहा है, चलो लिख लेते हैं। तो B एट द सेंटर हो क्या जाएगा, तो बोलेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। B1 सेमी इनफाइनाइट क्या होता है भाई, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, 4 पाई आर, 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। गोल होगा तो उड़ा देंगे पाई, और कितना मस्त, सेमी 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 है तो सब नीचे 4 4 4 ही होगा। ट्रिक अगर याद रहेगा ना तो पीछे पेज नहीं पलटाना पड़ता है, मैं पलटा रहा हूँ नहीं ना पलटा रहा हूँ, आपको भी नहीं पलटाना है। चलो लिखे, हाँ, तो इसके वजह से 1 के वजह से किधर था, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो भाई ये डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप, ठीक है। प्लस ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में होगा तो 4R, लेकिन पाई मत लिखना, पाई उड़ा दो, पाई उड़ा दो, पाई उड़ा दो। हाँ, ट्रिक बनाएंगे तब तो तेज हम भी बनेंगे, है ना, नहीं तो हम भी पेज पलटाते रहेंगे, पेज फट जाता है पलटाते पलटाते। फिर ये वाला कैसा था, 3 सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, तो भाई सेमी इनफाइनाइट का क्या होगा, स्ट्रेट वायर है, रहेगा पाई 4 पाई आर। डायग्राम, ये डायरेक्शन किधर है, माइनस के कैप। अब ये देख लो, बस हो गया बच्चों, है ना। अब इसको अपना कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, अब इसमें क्या कॉमन लेना है, नहीं कॉमन लेना है, कर सकते हैं। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई कॉमन ले लो, चलो यही आंसर हो गया, ठीक है। जो कॉमन लेना है, जैसे जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो चलेगा, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। अब वायर कैसे देके रखा है, एक वायर इधर से इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे गोल, देखो यहाँ से गोल ऐसे हुआ, फिर ये वायर ऊपर चला गया, फिर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम लोग इसको 3 टुकड़ा में कैसे बनावे, देखो जरा, यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा है इस पॉइंट तक, यहाँ से R डिस्टेंस पर दे दिया ये, यानी देखने से लग रहा है एक तरफ इन्फिनिटी और एक जगह पर हमको R डिस्टेंस पर निकालना है। तो भाई कैसा हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, ठीक। फिर ऐसे जाकर के गोल हो गया, कर्वेचर, तो कितना गोल हुआ है, तो ये देखो कितना गोल हुआ, 90 डिग्री, मतलब ये कैसा हो गया, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये वाला एक एंड स्ट्रेट वायर का हमें निकालना है R डिस्टेंस पर, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, और एक तरफ इन्फिनिटी, यानी ये कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। जब जब सेमी इनफाइनाइट है तो नीचे 4 4 4 4 4, ठीक है। ये क्या है भैया, गोल, तो इसमें पाई उड़ा दो, गोल पाई उड़ा दो। क्वाड्रेंट है, ट्रिक कैसे था, सर्कल का था 2R, सेमी सर्कल का था 4R, क्वाड्रेंट का है उसका भी आधा, यानी कि 8R। तो भैया सारे फॉर्मूलेज याद, डायरेक्शन भी एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या हाल समाचार है, ये है करंट सीधा यहाँ निकालना है, तो भैया थंब को रख दो सीधा, थंब को रख दो सीधा, आ गए, ये मेरा है पॉइंट O, मारे ऐसे धड़ाक से, किधर जाएगा, अंदर की ओर, तो ये मेरा पाम के ठीक परपेंडिकुलर, यानी इनटू द पेज, इनटू द पेज, इनटू द पेज, इनटू द पेज का मतलब माइनस के कैप, ये x y z, तो इनटू मतलब माइनस के कैप, ठीक। चलो
ये आते हैं गोल, तो भैया हाथ को कर दो गोल, ऐसे हाथ को कर दो गोल, जैसे ही ऐसे करोगे गोल तो किधर गया, अंदर की ओर, इनटू द पेज, इनटू द पेज। तो इनटू का मतलब इनटू कलम चिंटू कलम, कौन सा मूवी का पता नहीं डायलॉग है ना, इनटू द पेज मतलब अंदर, माइनस के कैप, ठीक है। इसके वजह से स्ट्रेट है थंब, स्ट्रेट है थंब, ठीक। यह है मेरा पॉइंट ओ, किधर जाई, अंदर 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 अंदर, हाथ के परपेंडिकुलर, यानी इसका भी किधर हो जाएगा, माइनस के कैप। तो भैया माइनस के माइनस के माइनस के, बहुत अच्छा लिखे। तो बी नॉट पर हो जाएगा पता है, 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण। कौन है 1, ये है 1, ये है 2 और ये वाला पार्ट है 3। आ जाओ लिख लेते हैं एक करके। 1 क्या है, सेमी इनफाइनाइट, 4 4 4 4, ठीक। तो म्यू नॉट आई बटे, तार सीधा है ना तब पाई रहेगा, माइनस के कैप लिख दिए ऐसे करके, प्लस अगला है क्वाड्रेंट। तो भैया ये पाई नहीं रहेगा लेकिन 8r हो गया, किधर, माइनस के कैप, प्लस तीसरा वाला क्या है, सेमी इनफाइनाइट। तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर होगा, तार सीधा है ना तब पाई रहेगा, गोल होगा तो उड़ा देते पाई, वो भी क्या है, माइनस के कैप। तो ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इतना, है ना। ये भी माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई कॉमन ले लो, 4r ऐसे करके कॉमन लेके फिर जो है अपना बचता है वैसे लिख सकते हैं, ठीक। तो कॉमन लेना तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल, पहले सीखना है कि हमें बनता सवाल कैसे है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बहुत ही अच्छा सवाल, ओह वन ऑफ द बेस्ट सवाल। क्या किया है, देखो एक बैटरी लगा हुआ है, वोल्टेज V, पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से करंट निकला है, यहाँ गया करंट, यहाँ से तार 2 है, एक ऊपर से तार है जिसका लेंथ है L1 दे के रखा है, एक नीचे से तार ऐसे है, यहाँ लेंथ है L2, पूरा सर्कुलर इन शेप है। ये है पॉइंट O, थीटा टोटल एंगल यहाँ पर इधर दे दिया है कि ये आर्क जो दिख रहा है छोटा सा उसका थीटा एंगल है, रेडियस है R, और ये तार फिर इधर से करंट दे के रखा है कि I। तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। नेक्स्ट, वायर हैज रेजिस्टिविटी रो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ये जो वायर है ना, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो भैया तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तार को ऐसे काट के देखो कि कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये तार के एरिया के बारे में बात कर रहा है। ये जगह एरिया नहीं, सर्कल का नहीं, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है A, यानी यूनिफॉर्म है। कैसा वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक। और रेजिस्टिविटी दे के रखा है, तो इस भी वायर का रो, इस भी वायर का रो। समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से हमें कुछ पाला पड़ने वाला है। क्या करें, तो भाई इसमें करंट तो दिया ही नहीं, हमको पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, कोई करंट कैरिंग वायर तो हो। तो लेट ये करंट I ऐसे गया, ये L1 लेंथ है, तो हम बोलते हैं इधर गया करंट I1, लेट, तो I1 यहाँ से यहाँ, और लेट इधर चला गया I2, तो ये यहाँ से समझो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर इधर, ये यहाँ आया, तो इस साइड से I1, इस साइड से I2, फिर दोनों जुड़ करके क्या हो गया I, यानी कि ठीक है। तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि ये वाला जो लूप है इसमें करंट I1 कैरी कर रहा है और ये वाला जो लूप है I2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर किसके वजह से होगा, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। ये जो आर्क है नाम देते हैं P और क्या है Q, ऊपर नाम दे दो X, नीचे नाम दे दो क्या Y। तो PXQ और PYQ, तो PYQ जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, थीटा। अच्छा, तो भैया PXQ जो है वो कितना सबटेंड करेगा सेंटर पर एंगल, तो बोलेंगे ठीक है ये होगा एंगल, तो टोटल होता है कितना 360, तो उसमें से थीटा माइनस कर दो, यानी कि 2 पाई, 360 कितना होता है 2 पाई, तो हम लोग लिख सकते हैं ये कितना सबटेंड कर रहा है 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है हम जानते हैं, तो हमको लिखना है सिर्फ। हाँ चलो, अच्छा ये जो PXQ है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये 1 1 है, ये 2 2, तो देखो करंट किधर है, ऐसे, तो हाथ घुमा, ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाला है, अंदर की ओर। ठीक, ये तार देखो जरा, करंट है ऐसे, तो करंट है ऐसे, करो घुमा घुमा घुमा, करंट है ऐसे, अपने आप दिख रहा है कि डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, बाहर का मतलब होता है डॉट, बाहर का मतलब होता है डॉट, डॉट मतलब प्लस के कैप और उधर क्या है माइनस के कैप। ठीक है, चलो तो हम लोग कैसे लिखे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द जो सेंटर होगा ना वो B1 के कारण भी होगा और B2 के कारण भी होगा। B1 क्या है भाई, B1 क्या, इट इज एन आर्क,
आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई बच्चों आर्क 4 पाई आर आई इंटू थीटा। तो थीटा देखो है कितना, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। लिख दिए म्यू नॉट I बटे 4 पाई आर इंटू थीटा। डायरेक्शन क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनटू द पेज, इनटू द पेज का मतलब क्या होता है माइनस के कैप। B2 क्या है, म्यू नॉट करंट है I2 4 पाई आर, आई इंटू एंगल कितना बना रहा है, तो ये तो थीटा ही बना रहा है, तो ठीक है कितना बाहर की ओर तो प्लस के कैप। ये ऐसा आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। लेकिन पॉइंट वाला बात है ना कि सवाल के अंदर L1 L2 दे के रखा था, I1 I2 दे के नहीं रखा है, तो हाउ टू फाइंड I1 I2 है ना। यहाँ I1 आया हुआ, यहाँ I2 है सवाल में, तो I1 I2 दिया हुआ ही नहीं था, तो हम क्या करें, तो देखो क्या करें बच्चों, ये बैटरी है, देखो सेम वायर P के पास, इधर से सेम वायर Q के पास, तो यहाँ पर Q पोटेंशियल, तो ये भैया Q इधर पोटेंशियल मतलब ऐसे कि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या हम कह सकते हैं क्या, PQ ये जो एंड है डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी PQ के पास ऊपर से एक वायर आया है और एक नीचे से वायर आया है, यानी ये ऊपर और नीचे वाला जो वायर है बोथ आर कनेक्टेड कैसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। ठीक है, बना लीजिए इतना, फिर बताता हूँ। यानी कि मेरा डायग्राम कैसा हो गया पता है, ये है मेरा P, ये है मेरा Q, ऊपर से भी कुछ वायर आया है, लेंथ है L1, करंट है I1, ठीक, नीचे से भी कुछ है, लेंथ है L2, करंट है I2, और यहाँ पर है कुछ बैटरी ऐसा कनेक्टेड। ये दोनों कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगा, बोलो सर आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, करना ये चाह रहे हैं ना कि इसका आंसर हम कैसे निकालें। यहाँ पर I1 आ गया, यहाँ पर I2 आ गया, भैया I1 और I2 तो दिया हुआ ही नहीं था सवाल में, टोटल करंट I दे के रखा है, L1 L2 दिया हुआ था, तो हम करंट के रास्ते में कुछ सेटिंग वेटिंग करना चाह रहे हैं, रजिस्टिविटी दे के रखा है, तो रजिस्टेंस के सहारे कुछ कुछ देख रहे कि I1 I2 में कोई रिलेशन आता है क्या, है ना, देखते, तो वो चेक कर रहा हूँ मैं। तो सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो V1 और V2 दोनों वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम ऊपर नीचे। V1 क्या लिखोगे, I1 R1, तो I1 R1, इसको कैसे लिखोगे, I2 R2, तो भैया I1 है, रजिस्टेंस कैसे लिखोगे, रो L बट्टे A, रजिस्टिविटी दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, ठीक है। उसी तरह से I2 R क्या है, रो L बटे A, तो रजिस्टिविटी देखो दोनों तरफ सेम, एरिया सेम, यहाँ पर आ गया I1 L1 इक्वल टू I2 L2, आ गया ये, ठीक है, I1 L1 इक्वल टू I2 L2। अब हम लोग जानते हैं बच्चों क्या कि लेंथ को हम लोग ना थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेंथ को जैसे कोई लेंथ हो मेरे पास ऐसा, यह है R और यह है क्या थीटा, तो थीटा के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर I1 इंटू कुछ 2 पाई माइनस थीटा, I2 इंटू थीटा है, तो जरा लेंथ को भी हम लोग थीटा के टर्म्स में लेते चले जाएं। हाँ तो देखो कैसे, तो L थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बटे रेडियस, तो भैया जहाँ लेंथ है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R इंटू, देखो कि कितना एंगल वो सबटेंड कर रहा है, R इंटू थीटा, ठीक है। तो I1 L1 को क्या लिखोगे, ये L1 टोटल लेंथ को क्या लिखोगे, तो R इंटू टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये वाला देख लो जरा, 2 पाई माइनस थीटा, यानी R थीटा जो होता है तो कैसे लिखेंगे, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, R इंटू 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा थीटा। उसी तरह से I2 इस लेंथ को कैसे लिखोगे, तो R इंटू थीटा, क्योंकि सेकंड वाला जो लेंथ है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा भाई, नहीं चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है कहाँ है, ओह इधर है, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये R चला गया, देखो क्या आ रहा है, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये बराबर आ गया किसके, I2 इंटू थीटा के बराबर आ गया, जब हमने कॉम्बिनेशन ऐसा पैरेलल का सेटिंग किया तो। यानी कि जहाँ पर I2 थीटा लिखा हुआ उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, या जहाँ ये है उसके जगह पे I2 थीटा। देख लेते हैं, देखो I1 2 पाई माइनस थीटा जो है, I1 2 पाई माइनस थीटा वो किसके बराबर है, I2 थीटा के बराबर है, हेंस है। अगला स्लाइड जाना पड़ता है ना, ये पीपीटी जैसे ब्लैक वाला होता है तो यहीं तक रहता है,
इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बगल वाला में आता है नहीं तो इसको भी स्क्रॉल करते चले जाते। तो कैसे लिखे बच्चों, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आर I1 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिख देते हैं, I2 थीटा। क्या लिख देंगे, I2 थीटा, ये माइनस के कैप प्लस ये इसको I2 थीटा रहने दे दो, म्यू नॉट बटे 4 पाई आर क्या आ गया I2 थीटा और ये क्या है प्लस के कैप। समझ में आया क्या किए, एक के जगह पर दूसरा सब्सटीट्यूट कर दिया, I1 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे I2 थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया। देखो क्या हुआ, सेम वैल्यू आ गया, ये भी एक प्लस के कैप एक माइनस के कैप, तो भैया प्लस माइनस सब क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हैंस मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या हो गया, 0। बहुत ज़बरदस्त चीज़ कि कभी भी हाँ सर्कुलर पूरा इस तरह से हो, एक वायर ऐसे दे दे, करंट ऐसे गया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कोई भी जनरल एंगल थीटा दे के रखा है, सवाल क्या करता है ना, कभी कभी 90 डिग्री इसको बना देगा और ऐसे ऐसे करके फिर इधर दे देगा आंसर। सिंस थीटा के लिए आंसर जब 0 डिग्री मतलब 0 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, तो किसी भी एंगल के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्या है, थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब ना ऐसे सवाल कभी दे देता है, देखो ये पूरा गोल बना देगा, एक करंट ऐसे दे देगा, यहाँ से ऐसे डॉटेड 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 झूठ मूठ का कंफ्यूज करेगा और करंट ऐसे दे देगा, ये दे दिया 90 डिग्री, बोलेगा क्या, बस ये करंट आई है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, झूठ मूठ का कंफ्यूज किया। अभी हमने देखा कि भैया थीटा के लिए एनी एंगल के लिए हमने निकाला एट द सेंटर क्या होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। कभी ये 90 है ना, कभी ऐसा बना देगा 120 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज ऑलवेज क्या 0। तो इसको लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्या है बाप रे बाप, कौन ऐसा एग्जाम है जहां पर नहीं पूछा है, हर जगह पे वेरी इंपॉर्टेंट भाई, थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, क्या है, ए लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, ए लॉन्ग वायर ठीक है कैरीज ए स्टेडी करंट आई मान लेते हैं, इट इज बेंट इनटू ए सर्कल ऑफ 1 टर्न, यही तार एक सर्कल में बेंड कर दिया गया, तो टोटल लेंथ मान लेते हैं कि ये L है, एक टर्न में इसको बेंड कर दिया गया, कितना टर्न, 1 टर्न, मतलब एक लेंथ है, स्टेडी करंट आई कैरी कर रहा है, लेंथ फिक्स हो गया, उसको उठा करके हमने गोल कर दिया, एक टर्न बना दिया। जैसे ही गोल कर देंगे तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जितना लेंथ का ये वायर था और यहाँ पर एक टर्न दिया, तो इसका कोई ना कोई रेडियस हो गया, लेट इट बी R1 है ना, कोई रेडियस हुआ, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, क्या यही तो टोटल लेंथ के बराबर होगा। मान लो ये बोलते हैं A है, ये बोलते हैं B है, ठीक, तो A से लेकर के B तक, B मत बोलो C बोलो, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है ना, तो A से लेकर के C तक जो है, A यहाँ था, हमने गोल घुमा के C भी यहीं ला दिया, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई R1, यानी R1 क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं L बटे 2 पाई, है ना, कितना रेडियस हो जाएगा, L बटे 2 पाई। देखो, इट इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज B, सेंटर ऑफ द कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B। तो हमको पता है कि एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग जानते हैं। देखो तार है गोल, पाई उड़ा दो, तार है गोल, पाई उड़ा दो, तो म्यू नॉट I बटे कितना हो जाएगा 2R, पाई उड़ा दो। एक टर्न है तो 1 टाइम्स, अगर 2 टर्न होता तो 2 टाइम्स करते, n टर्न्स होता तो n टाइम्स करते। तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R अभी हम लोग क्या माने R1, तो इसको लेंथ के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं कितना, L बटे 2 पाई। तो चलो इसको सेटिंग वेटिंग करके लिख ही लेते हैं कि म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 L बटे कितना है 2 पाई, कितना है L बटे 2 पाई। हेंस ये 2 चला जाएगा, पाई किधर चला जाएगा बच्चों, ऊपर, तो पाई टाइम्स म्यू नॉट I अब बटे क्या आ जाएगा L। तो दिस इज क्या है, शुरुआती में जो दे के रखा है मेरे को वो हमने लिख के रख दिया, हो गया। अच्छा, अब बोलता है क्या, इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कल, अब यही वाला तार अभी एक टर्न में बेंट हुआ था, अब क्या बोलता है कि इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, यही तार n टर्न्स में जो है ना घुमा दिया जा रहा है, n टर्न्स में। तो देखो लड़की लोग इसको तुरंत समझ सकते हो, जो हेयरबैंड लगाती हो ना ब्लैक रंग का, जैसे जनरली आता है जो बाल में लगाती हो, ठीक, क्या है, एक बार ऐसे बाल में लगाए, उसके बाद क्या करते हैं, जितना उसका लेंथ है, ठीक है, उस रबर बैंड का, तो मान लो कि 2 पाई R लेंथ है,
क्या करती हो, एक बार लगाए बाल में, उसके बाद फिर उसको फोल्ड किए ना, एक टर्न और बनाए जब तक वो टाइट ना हो जाए, ठीक है, फिर एक टर्न और किए, एक टर्न और किए, एक टर्न और किए, करते जाते। अब इतना बड़ा रबर बैंड जैसे है, एक टर्न करे तो फिर क्या हो जाता, छोटा सर्कल बन जाता, फिर एक टर्न और किए और छोटा हो गया, एक टर्न और किए छोटा हो गया, ठीक है। अब बाल इतना थिकनेस में आया, टाइट हो गया, ठीक है। या फिर जो रबर बैंड हम लोग कभी कैसे चार्ट पेपर खरीद के लाते हैं दुकान से, तो चार्ट पेपर खरीद के लाए, रबर बैंड मान लो अगर इतना बड़ा दे दिया, हम लोग छोटा ऐसे मोड़ देते, तो क्या करते हैं, एक बार ऐसे किया, देखिए अरे यार लूज है, ठीक है, फिर से उसको डबल टर्न कर देते, फिर से ट्रिपल टर्न करते ताकि वो टाइट हो जाए, फिर लेके चलते हैं। कर क्या रहे हैं, जो रबर बैंड है ना उसका लेंथ फिक्स है एल, बस उसको क्या किए, वही एल को एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न कर दिया ताकि वो छोटा हो जाए, यानी कि रेडियस पता है क्या हो जाएगा, छोटा, कम हो जाएगा रेडियस। तो यही लेंथ को अगर एक टर्न दिए तो इतना बड़ा है, लेकिन अगर एक टर्न और करेंगे, दो टर्न, तीन टर्न करेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, n टर्न्स अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, बहुत छोटा हो जाएगा। इसी जगह पर हम लोग कितना टर्न कर दिए, n टर्न्स, तो ये जो रेडियस हो जाएगा कितना, r2, ठीक है। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, अब क्या होगा बताओ, तो भैया जब n टर्न्स है इसके पास तो मैग्नेटिक फील्ड लेट इट बी b2, ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बटे 2r, सर्कल है पाई उड़ा दो, म्यू नॉट आई बटे 2r कर दिया हमने, रेडियस छोटा हो जाएगा भैया इसके कंपैरिजन में, तो छोटा कर दिया r2, n टाइम्स है तो n टाइम्स। अब r2 को हम लोग लिखेंगे कैसे, सॉरी कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये टोटल लेंथ है, कितना लेंथ है, ये टोटल लेंथ है L, और यहां पर क्या है, एक टर्न में कितना होगा, तो हमको पता है 2πr2, मैं ना थोड़ा अलग बताता हूं, देखो ऐसे करके, लेंथ है कितना L, ठीक है, हमने एक टर्न का अगर करते हैं ना तो होता कितना, L इक्वल टू देखो 2πr करते, लेकिन एक टर्न और किए तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2πr, एक टर्न और किए, एक टर्न और किए, तो यहाँ पर n टर्न्स किया हुआ है और रेडियस कितना है r2, तो ये टोटल लेंथ को लिखो कैसे, 2πr अगर करते हैं 2πr2 तो ये तो एक टर्न है, 2πr2 एक बार और है, 2πr2 एक बार और है, 2πr2 एक बार और है, तो भैया मिला करके n बार गुना करेंगे ना तब वो टोटल लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो 2πr2 ये एक टर्न्स का इंटू n कर दो ना, ये हो जाएगा टोटल लेंथ के बराबर। अगर एक ही टर्न रहता तो 2πr2, क्या यहाँ पर एक ही टर्न है, नहीं, यही पूरा लेंथ को ना n टर्न्स किया हुआ है, तो भैया n टर्न्स ये टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से रेडियस देखो r2 कितना आएगा, ये आ जाएगा L बटे 2πn, आ गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमसे पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड n टर्न्स की वजह से होता क्या है, n टर्न्स कर दो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r, ठीक है, कर दिए। देखो जरा ये n इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2, r2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L बटे 2πn, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मेरा जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कितना है, पाई इंटू म्यू नॉट आई बटे एल, तो हमको ना ओरिजिनल के ही टर्म्स में लिखना है कि नया वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देख लो, इसमें मेन है समझने का खेल होता है कि एन कहाँ है, नहीं बढ़िया से समझा ना तो फिर गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 क्या हो गया, चला गया, तो पाई एन किधर, ऊपर चला जाएगा, तो पाई एन ऊपर चला गया इंटू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल। देख लो पाई एन गया ऊपर इंटू एन, यहाँ से एन स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई है म्यू नॉट आई बटे एल। देखो पाई इंटू म्यू नॉट आई बटे एल को क्या लिख सकते हो, पाई इंटू म्यू नॉट आई बटे एल को क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल वाला मैग्नेटिक फील्ड बी, हेंस ये लिख देंगे, ये क्या कर देंगे बी, नया वाला जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स बी हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक 2-3 बार नहीं बनाओगे ना बच्चों प्रैक्टिस नहीं होगा। मतलब एन स्क्वायर बी, मतलब सोचोगे ना कि एक ही बार हम बना लिए सर हो जाएगा, नहीं, कहाँ नहीं आया है, ये बोर्ड्स में है, नीट में है, जेई में है, नीट में, आईआईटी में, सब जगह पूछा गया है, ये वाला रिपीट होता है, रिपीट बार बार पूछा जाता है, 1-2 बार नहीं, देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। डीपीपी के अंदर और भी सवाल डालेंगे ताकि जो है और इंपॉर्टेंट सारे सवाल आप करते चले जाओ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, थैंक यू।